आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी मन के ऊपर। आज हम चर्चा रखने जा रहे हैं बुद्धि के ऊपर और कल चर्चा रखेंगे अहंकार पे, फिर चित्त पर, फिर आत्म। देखिए ये सभी शब्द एक क्रमबद्ध स्थितियों में जितना जितना आपको में समझ में आ जाएंगे उतना उतना फिर आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के जो सूक्ष्म सैद्धांतिक विषय है जिसमें तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों का जो एक सजातीय संबंध है वो मनुष्य को समझ में आए। क्योंकि मन स्थूल शरीर का संचालक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये आपके हमारी दिनचर्या में हर क्षण ये क्रियाशील रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो आप सुख भोगते हो, उसको इंद्रियों का जो संचालन है वो बिना मन की स्वीकृति के नहीं हो, और कर्मेंद्रिय भी बिना मन की स्वीकृति की कहीं कुछ कार्य नहीं करती। लेकिन शास्त्रों में तो मन के ऊपर एक तत्व है बुद्धि, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि का अभिप्राय एक निर्णय लेने की स्थिति से है, जबकि मन भले ही अपने एक एक निर्णय ले लेता है, जबकि मन निर्णय तब लेता है जब वो बुद्धि को अपने अधीन कर दे। अन्यथा बुद्धि मन के ऊपर उसका एक बॉस है, और बॉस के रहते हुए मन अपना निर्णय बुद्धि पे थोप नहीं सकता। देखिए जैसे बैंक में अलग अलग कर्मचारी होते हैं, बाहर चपड़ासी है या सिक्योरिटी गार्ड है, फिर क्लर्क है, फिर हेड क्लर्क है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। देखिए स्थितियों को आप क्रमबद्ध स्थिति से थोड़ा समझिए, क्योंकि बुद्धि जब निरंतर उसको सत्संग की खुराक मिलती है तो बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति बुद्धि की जब जग जाती है तो वो मन के कहने पे कभी नहीं चलती। अन्यथा मन को यदि बुद्धि को यदि सत्संग की खुराक नहीं मिलती तो मन और बुद्धि के बीच में जो, यानी कि बुद्धि जो बॉस है वो बॉस रह नहीं पाता, यानी कि मन के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति, जानकारी, ज्ञान के जो जो स्थितियां आपके हमारे एक कारण शरीर में पहुंची होती है, उन तथ्यों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती है उसका समाधान बुद्धि ही निकालती है। बुद्धि ही सही गलत की एक निर्णय लेती है, यानी कि मन के ऊपर उसका बॉस बुद्धि है। यदि बुद्धि मन को रोक दे, हालांकि देखिए संसार में स्थितियां तो कुछ ऐसी बन चुकी हैं कि मन बॉस बन चुका है, बुद्धि उसकी नौकर बन चुकी है, क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। आज सत्संग की स्थिति बुद्धि के साथ ना होने के कारण वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। मन और बुद्धि में दोस्ताना संबंध तब होते हैं जब बुद्धि भी विषयों में, मन की स्थितियों में रस लेने लगती है, जिसको कहते हैं ना रस बुद्धि। तो बुद्धि राजसी बन जाती है, और जब बुद्धि तामसी बन जाती है तो फिर मन उसका बॉस बनता हुआ अनीतिगत कार्य बुद्धि द्वारा करवाता। देखिए जब मन कानून का उल्लंघन करता है या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है, आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी, डिजिटल हेरा फेरी, घोटालेबाजी, ये बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। ये मन की स्थितियां जब बहुत प्रधान हो जाती है, विषय भोगों की आसक्ति एक चरम सीमा पे पहुंच जाती है,
आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति होने के कारण ही ये बुद्धि मन के नियंत्रण में आ चुकी है। मन जैसा जैसा चाहता है वो बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखे, जबकि तकनीकी रूप से बुद्धि अपने आप में मन का बॉस है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक लगाम है उसको अपने हाथ में रख, ये यही संदेश देते हैं कि मन को परमात्मा में लगाओ, ये बुद्धि परमात्मा में रखो, सत्संग करवाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो ताकि बुद्धि में विवेक शक्ति जगे। जब बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाती है तो मन चुपचाप उस विवेक शक्ति के अनुसार ही अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करता है। तो बुद्धि तो मन की मनमानी समाप्त हो जाती है। मन जो मन मर्जी की स्थितियों में उलझता रहता है तो फिर बुद्धि उनको जाने नहीं देती। इसलिए इस बुद्धि की स्थिति को भी पहचानिए और इसको निरंतर सत्संग रूपी खुराक दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए, इसको सत्संग करवाइए, शास्त्रों का स्वाध्याय करवाइए, गुरु के प्रवचनों को सुनिए, ताकि ये बुद्धि एक विवेक युक्त बने, विवेक शक्ति इसमें जगी रहे, ताकि ये मन को अपने नियंत्रण में ही रहे, जैसा कि शास्त्र समझाते हैं। चर्चा विशेष का अब यही विराम देते हैं। कल चर्चा रखेंगे अहंकार शब्द पर। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।